दिल दुखा देने वाली और दिल को थर्रा देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कैंप के अंदर, दिल्ली पुलिस की भर्ती में जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक पुलिसकर्मी, एक नौजवान जो ट्रेनिंग पर था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई जिसकी वजह से कैंप में ही उसकी मौत हो गई। मैं आपको कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप खुद ही उनके साथी से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। अरे उनकी परमिशन नहीं चाहिए मिलने के लिए किसी से। आप आ जाइए सर, एक मिनट के लिए, कोई बात नहीं, बात तो कर लो, यहीं पे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं जी। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से क्या हुआ पूरा प्रकाश डालिए। एक लड़का बीमार था। हाँ। इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं, लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, एकदम घटिया से हॉस्पिटल में, हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लड़के रात दिन यहाँ सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए, उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना। उसके माँ बाप आए लेने के लिए, वो हाथ जोड़ते रहे और उनको गले देके भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम। उनको गाली दे के भगाया गया, ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस एवं ही धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया, वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया। और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे। मार पिटाई जो देखो वो हिसाब, गंदी गाड़ी, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ भी नहीं, पानी नहीं आ रहा। 25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं। कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है भाई, मेरे से लंबा था। वो कहावत आपने सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी हाँ, अब मामला ये हो गया है कि 100 कुत्ते खाकर सुअर गुफा में चला। जी हाँ, पूरे देश का माहौल खराब करके, हिंदू समाज को गलत ट्रैक पर ले जाके, हिंदू युवा और युवतियों को बहकाकर, खुद इतनी आग लगाकर, इतना ये गाली बकबक कर, खुद हिंदुओं को गाली बकबक के भड़काता था, इतना भड़काता था कि आप खुद ही समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में इसका चेहरा नफरत का सिंबल बन गया है। अब आपको बता दूं कि न जाने इसको क्या हो गया है, इसके सपने में कौन आकर क्या कह गया है कि इसने ऐलान किया है और माफ़ी मांगी है, अपनी गलती मानी है कि इससे पहले जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होगी, पहले उसका ये बदला हुआ रूप देखिए, सुनिए इसकी बात ध्यान से। हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था, जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? अंधभक्त सदमे में है कि ये क्या हो गया। जिसकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे, उसी ने हाथ पीछे घसीट लिया। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। अब 2 चीजें हैं, या तो सच में इसकी आंख खुल गई है,
या दूसरी बात यह है कि ये कुछ बड़ा करने की चाल में है। इसको पता है कि अब भारत में, अब इस देश में बहुत खतरनाक दंगा होने वाला है, क्योंकि इसने जो बीज बोया है अब वो फसल लग चुकी है और अब मुसलमानों की कटाई होने वाली है। तो अब आगे जो कुछ होगा उसमें इसका नाम ना आए, इस वजह से इसने हाथ उठा दिए हैं और कह दिया भाई साहब मैं तो हूं ही नहीं इसमें, मैं तो नहीं हूं। दोस्तों, इस बयान पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सावधान रहिए, दिमाग आंख सब खुला रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप जैसे कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कीजिए। आप रिलेशनशिप में हैं, आप प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब कुछ करो, जैसे हो आप वैसे रहो, लेकिन अपनी लाइफ में एक चीज ऐड कर लो कि आपको अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए अलर्ट रहना है, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए जागना है, आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना है, समझे? क्योंकि आज हालात खराब हैं, आपको हालात के बारे में पता होना चाहिए। आपको बताऊं, आप लड़की हैं या लड़का, उससे फर्क नहीं पड़ता, अलर्ट रहना है, कैसे बचाव करना है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय